साथियों, भारत के दक्षिण में तंजौर एक छोटी सी मराठा रियासत थी जिसे 17वीं सदी के मध्य में छत्रपति शिवाजी के पिता शाहजी ने कायम किया था। शाहजी के बाद तंजौर का राज शिवाजी के एक सौतेले भाई वेंको जी को मिला था। इतिहास लेखक विलियम हिके इसके बारे में लिखता है कि अपने सब व्यवहार और हर तरह के कारोबार में तंजौर के राजा ऐसी ईमानदारी बरतते थे जो केवल सच्चाई के उसूल से ही उत्पन्न हो सकती थी। जाहिर है कि उन्होंने सच्चाई को ही अपना उसूल बना रखा था। जब अंग्रेज़ दक्षिण भारत में पहुंचे और उन्होंने देश में बसना चाहा, तब उनके सबसे पक्के और सबसे सच्चे दोस्त तंजौर के राजा ही थे। इतिहास लेखक टॉरेंस लिखता है कि करमंडल तट पर अंग्रेज़ों के सबसे पहले मददगारों में तंजौर का राजा था। प्रसिद्ध भारतीय विद्वान महादेव गोविंद रानाडे ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि कर्नाटक की समस्त लड़ाइयों में तंजौर की सेना ने फ्रांसीसियों के विरुद्ध अंग्रेज़ों के पक्ष में बड़े महत्व का भाग लिया था। टॉरेंस लिखता है कि सन 1742 में तंजौर का राजा साहू जी किसी आपसी झगड़े के कारण गद्दी से उतार दिया गया था और राजा प्रताप सिंह उसकी जगह बैठा था। अंग्रेज़ों ने राजा प्रताप सिंह को राजा स्वीकार कर लिया था। 7 साल से ऊपर तक अंग्रेज़ों और प्रताप सिंह में मित्रता रही, यहाँ तक कि इस बीच प्रताप सिंह ने फ्रांसीसियों के विरुद्ध अंग्रेज़ों को मदद दी थी। इसके बाद अंग्रेज़ों ने बिना किसी वजह के प्रताप सिंह के विरुद्ध पिछले राजा साहू जी के साथ गुप्त पत्र व्यवहार शुरू किया था। दोनों में सौदा हो गया। अंग्रेज़ों ने प्रताप सिंह को गद्दी से उतारकर साहू जी को फिर से गद्दी पर बिठा देने का वादा किया और इसके बदले में साहू जी ने अंग्रेज़ों का सारा खर्च तथा उसके अलावा देवीकोट का किला और उसके आसपास के कुछ जागीर कंपनी को देने का वादा किया था। प्रताप सिंह कंपनी का मित्र था। टॉरेंस ने लिखा है कि प्रताप सिंह के खिलाफ कोई बहाना अंग्रेज़ों के पास नहीं था। फिर भी थोड़े से धन और जागीर के लालच में प्रताप सिंह को गद्दी से उतारने के लिए कंपनी की सेना भेज दी गई थी। इस सेना को प्रताप सिंह से हार खाकर लौट आना पड़ा था। फिर एक दूसरी सेना भेजी गई। इस दूसरी सेना ने साहू जी का भी साथ छोड़कर सबसे पहले देवीकोट के किले को घेरा और उस पर कब्जा कर लिया था, किंतु प्रताप सिंह का बल बढ़ा हुआ था। देवीकोट पर कब्जा करते ही अंग्रेज़ों ने अब प्रताप सिंह के साथ समझौते की बातचीत शुरू की थी। समझौता हो भी गया। अंग्रेज़ों ने साहू जी का पक्ष छोड़ दिया और वादा किया कि अब हम कभी राजा प्रताप सिंह का विरोध नहीं करेंगे। कंपनी का कब्जा रहने दिया। जिस साहू जी का पक्ष लेकर अंग्रेज़ों ने यह लड़ाई छेड़ी थी, उसे अब उन्होंने स्वयं कैद कर लिया और राजा प्रताप सिंह के खर्च पर उसने अपने यहाँ नज़रबंद रखने का वादा किया। टॉरेंस ने लिखा है कि अंग्रेज़ों की हिंदुस्तान विजय का इस तरह प्रारंभ हुआ था। साथियों, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से तंजौर पर अंग्रेज़ों ने हमला किया था। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।